वेलकम टू आरजीवी जीएस एकेडमी। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इस क्वेश्चन के साथ। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो बतलाना है कि ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ऑप्शंस है अंजीरा, दम सादत, मेहरगढ़, किले गुप्त मोहम्मद से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। यानी भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आकर के बसे थे। यानी भारत में जो आर्य लोग आकर के बसे थे सप्त संध प्रदेश में, ठीक है ना, तो ये कहां से आए थे? तो बतलाना है कि आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ये किसका कहना था? किसी ने कहा ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए, किसी ने कहा मध्य एशिया से आए, किसी ने कहा आर्कटिक से आए, किसी ने कहा अफ्रीका से आए। आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ जाति, ठीक है ना। तो आर्य लोग आर्कटिक से आकर के बसे, ये किनका कथन था? ऑप्शंस है मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवान प्रिय और प्रियदर्शी किसका नाम है? यानी किसका अन्य नाम है? गौतम बुद्ध, यहां बुद्ध होना चाहिए, बुद्ध नहीं। समुद्रगुप्त, अशोक, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्या इसका राइट आंसर होगा? अशोक। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक के शिलालेख को पहली बार 1837 में किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ओरेल अस्टीन के द्वारा, आर.एस. विस्ट के द्वारा या फिर मैक्स मुलर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा क्या पढ़ा गया? पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया, ठीक है ना। अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। कब? 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? सैन्य शासन यानी सुरक्षा के लिए सैनिक रखने की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? यूनानी के द्वारा, शक के द्वारा, पार्थियन, मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए कोही जो कृषि विभाग था, है ना। अच्छा, दीवान ए कोही विभाग किससे संबंधित था? ऑप्शन है वित्त, रक्षा, कृषि, पेंशन। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा कृषि। दीवान ए कोही किससे संबंधित है? तो दीवान ए कोही कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन अमीर खुसरो, इसामी, हसन निजाम, इब्न बतूता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन निजामी। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या होगा? हसन निजामी। ये आपका राइट आंसर हो गया हसन निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
बलवन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद कौन सी भव्य उपाधि ग्रहण की, है ना। बलवन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद कौन सी उपाधि ग्रहण की? तूतीय हिंद, कैसर ये हिंद, जिल इलाही या दिन इलाही। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा जिल ए इलाही, है ना, ईश्वर के यानी अल्लाह के भेजा हुआ दूत, जिल ए इलाही, ठीक है, अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कहता है कि मगध साम्राज्य किस शासक ने एकराट की, यानी मगध साम्राज्य के किस शासक ने एकराट की उपाधि ली, है ना। एकराट यानी एक इस राष्ट्र का मालिक एकमात्र, एकराट की उपाधि किसने ली? कालाशोक, महापद्म नंद, अजात शत्रु, धनानंद एटसेट्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। कौन होगा? महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि ली। याद रखिएगा, बहुत बार कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महापद्म नंद ने किसकी उपाधि ली? तो महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल हसन उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन उस्ताद मंसूर और बिशन दास किसके दरबार के 3 प्रसिद्ध चित्रकारी थे? ये चित्रकार थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा जहांगीर। याद रखिएगा जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में 3 प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, जिसका नाम है अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास। याद रखिएगा ये तीनों लाइन, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। नेक्स्ट है फिरदौसी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरदौसी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शेख बद्रुद्दीन समरकंदी ऑप्शन ए, ख्वाजा वाकी बिल्लाह, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, शेख बहाउद्दीन जकरिया या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्र हो जाएगा शेख बद्रुद्दीन समरकंदी, शेख बद्रुद्दीन समरकंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है? समस्तन, नाडु, देश, प्रांत। तो विजयनगर साम्राज्य को कहा जाता था प्रांत। विजयनगर साम्राज्य को क्या कहा जाता था प्यारे साथियों? प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यह पूरी तरह से गैर देशभक्ति और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। स्वार्थी अपने अपने के लिए सिपाही विद्रोह था, जिससे कोई देश का नेतृत्व नहीं था और लोकप्रिय समर्थन नहीं था। इसने किसने कहा? 1857 की क्रांति के लिए यह वर्ड यूज किया गया, यह शब्द यूज किया गया है। तो किसके द्वारा यह शब्द यूज किया? कार्ल मार्क्स के द्वारा, जॉर्ज हैमिल्टन के द्वारा, जॉन सीली के द्वारा, विलियम एडम्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्र हो जाएगा जॉन सीली के द्वारा, जॉन सीली के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद की नीति पेश किया? साम्राज्यवाद की नीति किसने पेश किया? ऑप्शंस है डुप्लेक्स, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांकोइस कैरोना, है ना, कैरोनो, या अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क। इसका पूरा नाम है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? व्हिटल आयोग का उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, व्हिटली कमीशन वाज, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था?
सहकारी वित्त के लिए सलाह देना, शिक्षा की केंद्रीय समिति पर चर्चा करना, उद्योग में श्रम की स्थापित का अध्ययन करना, भारतीयों को 25% पद देना। इस अंग्रेजी साम्राज्य के समय क्या था, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्र हो जाएगा उद्योगों में श्रम की शक्ति का अध्ययन करना, उद्योगों में श्रम की शक्ति का अध्ययन करना। विठल आयोग, विठल आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो विठल आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्योगों में श्रम की स्थिति का अध्ययन करना, उद्योगों में श्रम की स्थिति का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कहता है द इंडियन सोशल रिफॉर्मर किसके द्वारा संपादित और प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। एक साप्ताहिक पत्रिका ये जो है द इंडियन सोशल रिफॉर्मर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। के नटराजन, दीनबंधु मित्र, मैथिली शरण गुप्त, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा के नटराजन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया क्या, द इंडियन सोशल रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल खां, खान बहादुर खां, वक्त खां, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खां। याद रखोगे उत्तर प्रदेश की जगह बरेली, यहां जो 1857 में क्रांति हुई तो यहां के मेन नेता, विद्रोही मेन नेता कौन थे, तो खान बहादुर खां थे। ठीक है ना, याद रखोगे खान बहादुर खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, यहां देखिए भारतीय महिला, अगर भारतीय सिर्फ महिला की बात करेंगे तो 1916 में ये कोई और महिला थी जो आयरलैंड की महिला थी, वो अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय महिला की बात करेगा तो 1925 में, कहा कब, 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला रहेगा तो एनी बेसेंट लगाना है। ठीक है ना, याद रखिएगा एनी बेसेंट। तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। याद रखोगे 1925 में सरोजिनी नायडू इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है। महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है। आप महामना के नाम से जाना जो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बतला सकते हैं आप लोग। BHU का नाम सुने होंगे, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यही महामना के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, याद रखोगे मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी जाती है। मदन मोहन मालवीय को कौन सा उपाधि दिया गया, महामना। भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मुक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया। अवधारणा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो इसका ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे बिहारी राम मनोहर लोहिया। याद रखोगे राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। तो 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा का सुझाव राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस
को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शंस मेरे पास हैं, महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जमनालाल बजाज, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। ये सही है कि जमनालाल बजाज ने वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। दादा भाई नौरोजी ने मुंबई एसोसिएशन की स्थापना, ये भी सही है। लाला लाजपत राय ने लाहौर में राष्ट्रीय स्कूल, ये भी सही है ना। बाल गंगाधर तिलक ने सत्य शोधक सभा की स्थापना किया, ये गलत है कि बाल गंगा सत्य शोधक सभा की स्थापना है ना ज्योतिबा फुले ने किया था। याद रखिएगा, सत्य शोधक की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले। याद रखोगे, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। किसने? ज्योतिबा फुले ने। याद रखोगे, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। तो यहां पे आपका ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज, जो कि हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 कहता निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य नहीं थे? समाजवादी दल के सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोतीलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों मोतीलाल नेहरू, है ना। ये समाजवादी दल के नेता नहीं थे और बाकी ये समाजवादी दल के नेता थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू समाजवादी कांग्रेस दल के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? मोतीलाल नेहरू, है ना। ये कानपुर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पुणे में, कहा? महात्मा गांधी ने पुणे महाराष्ट्र, महात्मा गांधी ने पुणे में यानी महाराष्ट्र में हरिजन सेवक संघ, ये लाइन याद रखोगे, हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा प्रस्थापित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ कहां स्थापित किया गया था? पुणे में। और हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा? महात्मा गांधी। और कब? ये हमारा क्वेश्चन है, 1921, 1924, 1932 या 1942। तो इसका मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1932। 1932 में महात्मा गांधी ने पुणे में, कहा? पुणे में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कहता भारत के विभाजन से बचने का अंतिम अवसर किसकी स्वीकृति के साथ खत्म हो गया था? क्रिप्स मिशन, राजगोपालाचारी, कैबिनेट मिशन, बेबेल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के साथ ही अब यह तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो करके ही रहेगा। यानी 99% ये चांस था कि अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो करके ही रहेगा। तो ये किस मिशन के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, है ना। तो बतलाइए किस मिशन के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है ना। तो राजा जी, उसके बाद अंबेडकर, गांधी जी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताइए राजा जी राजगोपालाचारी, राजा जी यानी राजगोपालाचारी को क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? राजा जी, है ना। राजा जी के उपनाम है राजगोपालाचारी का। तो इस प्रकार राजा जी भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजा जी यानी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? राजगोपालाचारी राजा जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहता है किसने कहा था कि धर्म की लड़ाई के रूप में, किसने कहा था कि धर्म की लड़ाई के रूप में जो शुरू हुआ है वह स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त होगा, यानी स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त होगा, ये किसने कहा था, है ना। तो कार्ल मार्क्स ने, वीजी तिलक ने कहा, या एम.एन. सेन ने कहा, के.टी. तलंग ने कहा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि इसको कहा था किसने, चौधरी रहमत अली खान ने कहा था, चौधरी, है ना, याद रखिएगा, एस.बी. चौधरी, इनका नाम है एस.बी. चौधरी। एस.बी. चौधरी ने कहा था कि धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त होगा। तो सबसे पहले लड़ाई कहां से स्टार्ट हुआ, धर्म को लेकर के। हिंदू और मुस्लिम में अंग्रेज बांटने की शुरुआत किए थे, है ना, और ये कहा लड़ाई तो शुरू जरूर अंग्रेजों ने किया, लेकिन इसे खत्म किया जाएगा कैसे, भारत को आजादी से, और अंततः भारत आजाद हुआ और ये आजादी के साथ इस युद्ध का समापन भी हो गया। याद रखोगे ये कहना कथन किसका था, एस.बी. चौधरी का। किसका था ये, एस.बी. चौधरी का। अगला देखिए क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू के अनुसार मुस्लिम एकता के राजदूत कौन थे, यानी अगर दोनों में कोई एकता कर सकते थे तो वो कौन थे, हसरत मोहानी, सर सैयद अहमद खां, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जीना, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों होता मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना मात्र एक नेता थे जो हिंदू और मुसलमान की एकता कर सकते थे, हिंदू और मुसलमानों में एकता करवा सकते थे। ये कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, C.R. दत्त, ठीक है ना, R.C. दत्त, राजा दादा भाई नौरोजी, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.C. दत्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, R.C. दत्त के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त के द्वारा लिखा गया। याद रखोगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, R.C. दत्त के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1902 में, कब, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के अधीन किया गया, किस वायसराय के अधीन किया गया। 1902 में जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाए गए तो किस वायसराय के अंदर, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको जितने भी वायसराय उनका डाटा याद है कि कब से इनका लाइफ टेन्योर याद है तो आप इसे बना सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आप बताओ लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर है वो 1899 से लेकर के 1905 तक है ना, तो इसी के बीच में आ जाता है 1902। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। इसका टेन्योर याद रखिए तो आज कम बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लिए जाते हैं, ठीक है ना साथियों। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहता है सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह सप्तांग सिद्धांत जो है, सप्तांग सिद्धांत जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चाणक्य के द्वारा। तो चाणक्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने पुष्यमित्र और गुणों का आक्रमण, हुनों के आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक मुकाबला किया, पुष्यमित्र, शुंगों और हुनों के। तो बताइए किसके आक्रमण से, तो बतला दो यहाँ पे, इसको आप गुणों नहीं पढ़िएगा, हुणों,
कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है ना। तो स्कंदगुप्त के द्वारा, ये गुप्त शासक में स्कंदगुप्त है जो पुष्यमित सुंग और हुन के आक्रमण को आसानी से दबा दिया। ठीक है ना। इसके समय कोई भी आक्रमणकारी भारत में एंट्री नहीं ले पाए, इनके क्षेत्रों में एंट्री नहीं ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में, कब? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। ऐसे ये बॉम्बे की ये है, ठीक है ना। अनुशीलन समिति की स्थापना, शाखा एक बनी, वो किसके द्वारा? रेवातीनाथ के द्वारा, यदुनाथ सरकार के द्वारा, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा या मजरुल हक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के फैक्ट्स के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा बनाई गई, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसकी स्थापित किया गया है ना। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल। अब जहां भी रहेगा अनुशीलन समिति, याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल, अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सन्याल 1913 में। ऐसे इसकी स्थापना 1904 में किया गया था। 1904 में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था और एक शाखा पटना में खोला गया, यह 1913 में खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटोहिया, है ना, बेटोहिया की तर्ज पर फिरंगियों नामक गीत, यानी बटोहिया के तर्ज पर, है ना, फरंगिया नामक गीत किसने लिखा? गोपाल सिंह, रंजन प्रसाद, ठीक है ना, रंजन प्रसाद, तारा देवी, रामदयाल पांडे। इनका पूरा नाम रंजन नहीं है, मनोरंजन प्रसाद, है ना। याद रखोगे, थोड़ा इरर हो गया है, मनोरंजन प्रसाद, मनोरंजन प्रसाद। याद रखोगे ये लाइन, मनोरंजन प्रसाद। ठीक है ना प्यारे मित्रों, मनोरंजन प्रसाद ने बटोहिया के तर्ज पर फिरंगी नामक गीत लिखा था। ठीक है ना। पलामू में चूड़ामन राय की शासन में हुआ था। पलामू में चूड़ामन राय शासन हुआ था। ठीक है ना। तो किसके समय विद्रोह किया गया? चूड़ामन राय के द्वारा किसके समय विद्रोह, कौन सा विद्रोह किया गया था? भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, जो किसके द्वारा? चूड़ामन राय के द्वारा। खरवार आंदोलन, बिरसा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों चेरो विद्रोह किसके द्वारा हुआ? तो चेरो विद्रोह चूड़ामन के, है ना। तो चा से चेरो याद रखे, और चा से चूड़ामन। तो चूड़ामन चेरो विद्रोह चूड़ामन के समय हुआ। कहां हुआ? पलामू में। यह भी याद रखना, झारखंड में पलामू में चेरो विद्रोह हुआ। ओके, याद रखोगे। तो ये पलामू में हुआ। कहां हुआ? पलामू में हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले आया? मुर्शिदाबाद से हटा करके अपनी राजधानी को मुंगेर शिफ्ट कर लिया। यानी जो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल यानी बंगाल में मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी हुआ करता था और उसको बिहार में ले आया और वो मुंगेर में। ये कौन? मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सुजाउद्दौला, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके और कहां शिफ्ट किया? मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में शिफ्ट किया। किसने? मीर कासिम ने। किसने शिफ्ट किया? मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई? है ना, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये 26 अक्टूबर 2019 को। कब? 26 अक्टूबर 2019 को। ये अब करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, है ना। हम लोग तत्काल देखेंगे करंट अफेयर की बातें, जो भी पॉइंट आएगी उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हटा दिया करेंगे। ठीक है ना। करंट अफेयर, बिकॉज करंट अफेयर की अपनी टॉपिक होती है जो 1 से 1.5 साल वाली बातें पूछते हैं। आज 2023 चल रहा, तो वहां पे आपका 22 और 23 कंप्लीट कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाए। और ये क्वेश्चन आपका 19 का है। ठीक है ना। चलो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में, चलिए देख लीजिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के दूसरा चिड़ियाघर, एक चिड़ियाघर पटना संजय गांधी उद्यान, दूसरा चिड़ियाघर खोलने की घोषणा की गई है। अररिया में, किशनगंज में, पटना में, भागलपुर में। इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा अररिया में। कहां पे खोलने की व्यवस्था की गई है? तो अररिया में खोलने की व्यवस्था की गई है। विद्यापति बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कुछ समय पहले ही इसका आंसर बतलाया गया था कि विद्यापति